तो दादाजी पहुंच जाएं कि घर के बाहर खड़े होकर उनकी प्रतीक्षा करें? आप तो उनके बालक हो और वो तो आपके दादाजी हैं। और जब कोई बालक इतने वर्षों के बाद अपने दादाजी को मिलने आ रहा हो तो दादाजी कैसे सो जाएं? मुझे तो लगता है कि वो तो बाहर खड़े होकर आपकी प्रतीक्षा कर रहे होंगे। और जब ये भाव उनका देखा, उनकी दृष्टि देखी, तब लगे ये भाव श्री वल्लभ के प्रति उनके हृदय में जो है कि उनको फलित हुए हैं। और ये 6 स्वरूप से श्री वल्लभ की कृपा आज भी जीवों के ऊपर हो, श्री वल्लभ का अनुग्रह आज भी वैष्णव के ऊपर हो। और जब ये अनुग्रह जीवन में आवे तो सच्चे अर्थ में उसकी अनुभूति अपन कर पावे। और वही बात यहां पे कह रहे हैं, हे प्रभु रस पुंज ते भूमि ऊपर कृपा करी रुचि करी, भाग्यहीन जीव जैने कणिका न चाखी, तेने देव ऊपर रहा धिक्कार बोले, मंदमती कही अने निंदा दाखे। ऐसे जीव कि जिन्होंने ये 6 स्वरूप में से किसी भी एक रूप में श्री वल्लभ का आत्मसात अभी तक नहीं किया। श्री वल्लभ ने कृपा करने के लिए 6 स्वरूप धारण करे कि किसी भी रूप से जीव वल्लभ के सन्मुख हो, लेकिन इन 6 स्वरूप में से एक भी स्वरूप की सन्मुखता अभी तक जीव नहीं हो पाया। तो ऊपर रहे देव भी धिक्कार बोलते हैं कि कैसा अभागा जीव है, कैसा अभागा जीव है, इसके भाग्य में क्या आया। और इसने अपने भाग्य में कुछ न था, इसलिए सब कुछ गवा बैठा। कल्प वृक्ष की छाया मिली लेकिन कुछ न पा सका। देव भी उसको धिक्कारते हैं और मंदमती कह के उसकी निंदा करते हैं कि जीव तो मंदमती है, इसके भाग्य में नहीं था, इसलिए सन्मुख नहीं हो पाया। और वही बात इस पंक्ति के अंदर अपन को गोपाल दास जी कह रहे हैं। और ये बालक है, गोपाल दास जी कौन है? 9 वर्ष के बालक, जिसको ये सारी लीलाएं आपकी कृपा से स्फुरित हुई हैं, गा रहे हैं। और 8वीं पंक्ति के अंदर कह रहे हैं, विबुध वांछे वास वसुमती ऊपरे, श्री वल्लभ कुंवरनी टहल करवा, घोष निवेग पाओ आर्या गिरिमणि, गिरिराज धरण ताप हरवा, विबुध वांछे वास वसुमती ऊपरे, श्री वल्लभ कुंवरनी टहल करवा, घोष वेगे पाउदारिया गिरिगणे, श्री गिरिराज धरना ताप हरवा। विबुध वांछे वास वसुमती ऊपरे, श्री वल्लभ कुंवरनी टहल करवा। यहाँ गोपाल दास जी कह रहे हैं, विबुध यानी बड़े बड़े देव भी, बड़े बड़े महर्षि मुनि भी जो भगवत धाम में हैं, वो भी तरसते हैं कि जिस समय श्री गोसाई जी का प्रागट्य हुआ है उस समय हमको भी भूतल पे प्रागट्य दो। जब श्री गोसाई जी अपने खुले चरणारविंद से इन पृथ्वी के ऊपर विचरण कर रहे हैं, हे प्रभु ऐसी कृपा करके उस भूमि पे हमको भी मनुष्य के रूप से भेजो कि इन चर्म चक्षुओं से प्रभु हम आपकी लीला के दर्शन कर पावें, आपके उस अद्भुत स्वरूप की झांकी इन नेत्रों से कर पावें। प्रभु ऐसी कृपा करो, ऐसे दर्शन का सुख आप दो। विबुध वांछे वास वसुमती ऊपरे, श्री वल्लभ कुंवरनी टहल करवा। और हे कृपानाथ, कृपा करके जिस समय श्री गोसाई जी भूमि पे पधार रहे हो, हे प्रभु हमको वहां अवतार दो और प्रभु कोई ना कोई श्री गोसाई जी की टहल दो। प्रभु हम तो आपके मार्ग को बुहारना भी चाहते हैं, चाहे जो भी टहल मिले प्रभु वो हमको श्री गोसाई जी प्रभु चरण की टहल दो, ऐसी कृपा करो। ऐसे बड़े बड़े देव भी मांगते हैं, कहते हैं, घोष थी वेगे पांव धारिया, गिरी भणी श्री गिरिराज धरणनो ताप हरवा। घोष यानी गोकुल में, श्री गोकुल में विराजते हैं श्री गोसाई जी, और रोज प्रातः काल अश्व के ऊपर सवार होके श्री गिरिराज जी के जहां गोवर्धन प्रभु विराजते हैं उनकी सेवा करने रोज पधारते हैं। और घोष थी वेगे पांव धारिया गिरी भणी श्री गिरिराज धरणनो ताप हरवा।
और श्री गोसाई जी रोज की तरह आज भी गोकुल से जल्दी जल्दी तैयार होके और गिरिराज जी जाने को पधारे हैं, क्योंकि गोवर्धन नाथ जी की सेवा का समय हो गया। और गोवर्धन नाथ जी की सेवा में जरा सी भी अवेर होती है तो श्री गिरिराज जी को बड़ा ताप होता है, बड़ा ताप होता है। इतनी पीड़ा आपको होती है कि सेवा का समय हो गया, अभी तक श्री गोवर्धन प्रभु की सेवा प्रारंभ क्यों ना हुई। और गिरिराज जी का ताप हरने के लिए श्री गोसाई जी गोकुल से जल्दी जल्दी गोवर्धन जाने को अग्रसर हुए, क्योंकि गोकुल में आप नवनीत प्रिया जी की सेवा पहले पहुंचते हैं और नवनीत प्रिया जी की सेवा पहुंच के फिर गोवर्धन जाते हैं। कई लोगों ने पूछा आज भी नाथद्वारा भी जब जावें तो श्रीनाथ जी यहां विराजते हो और नवनीत प्रिया जी के दर्शन करने जाना पड़े घूम के। पहले के समय भी नवनीत प्रिया जी को पधराया था गोकुल में, श्रीनाथ जी थे जतिपुरा। तो हे प्रभु, आप दोनों स्वरूपों को एक संग पधरा दो तो ना चले। पहले भी संग क्यों ना पधराया और आज भी संग नहीं, ऐसा प्रभु क्यों? तब गोसाई जी ने कहा देखो, अपने मार्ग में विरह मुख्य है, इसलिए दोनों को अलग अलग इसलिए पधरावें कि जब श्रीनाथ जी के पास जावें तो लालन को विरह होए और लालन के पास जाएं तो श्री जी को विरह हो, और जब विरह हो आतुरता बढ़े और दर्शन करने जाएं तो जो सुख मिले वो सुख ऐसे नहीं मिले। इसलिए दोनों स्वरूप अलग अलग आज भी अपन दर्शन करते हैं। तो वही बात करी, घोष थी वेगे पांव धारिया, गिरी भणी श्री गिरिराज धरणो ताप हरवा। और जब जल्दी जल्दी आप तैयार होके श्री गोसाई जी प्रभु चरण श्रीनाथ जी की सेवा करने जतिपुरा पधारते हैं, उस पंक्ति का वर्णन 9वीं पंक्ति के अंदर देखें। फूल फेटे भरिया वसन वागातना, विविध भूषण थे रंग धरवा। तुरंग चाले वायु वेगे उतावरो, जाने नौका चाली सिंधु तरवा। फूल फेटे भरिया वसन वागातना, विविध भूषण रंग धरवा। तरंग चाले वायु वेगे उतावरो, जाने नौका चाले सिंधु तरवा। श्री गोसाई जी को श्रीनाथ जी की सेवा में पहुंचने की उतावल है और कैसे कैसे जल्दी जल्दी श्री गोसाई जी तैयार होते हैं। आपके माला जी के जो पुष्प हैं, जो फूल की सुंदर माला जी आपने अपने हाथों से सिद्ध करी है, फूल फेंटे भरा एक वस्त्र का झोला बना के उसमें आप ठाकुर जी के पुष्प की माला पधराते हैं। नए नए सुंदर सुंदर वस्त्र, नए नए सुंदर सुंदर श्रृंगार जो आपने अपने मनोरथ के रूप से अपने हाथों से सिद्ध करे हैं, वो झोले के अंदर भर के, फेंटे में भर के और अश्व के ऊपर सवार होते हैं और अश्व को ऐसे भगा